आपको ये जानकारी पहले से ही है कि महामारी के दौरान मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि शायद आवाज पहुंच नहीं पाएगी जरा। हाँ, महामारी के दौरान मार्च 2020 में जब गुरुद्वारा साहिब पे अटैक हुआ था काबुल में, तो 383 अफगान सिख्स, उनका भारत आना सरकार ने फैसिलिटेट किया था। अभी पिछले दिनों जो काबुल में डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद हमने 7 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स विदेश मंत्रालय ने और बाकी जो हमारे कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, 7 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज की। The total number of people who have been evacuated are 626। इसमें हमारे नागरिक जो हैं, जिनको हमने इवैक्यूएट किया है, वो 228 हैं। इसमें हमारा जो राजदूतावास था, वहां पे जो काम कर रहे थे हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, उनकी संख्या मैं इसमें 228 में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। एंड द टोटल नंबर ऑफ अफगान सिख्स who have been evacuated are 77। आज जो गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जो 3 लाए गए, इट वॉज पर्सनली अ वेरी इमोशनल and moving experience for me as a Sikh to be able to pay obeisance। पर मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि गुरु महाराज गुरु नानक देव जी काबुल गए थे 1521 में, 1521। ये गुरु महाराज की चौथी उदासी जर्नी थी। वो अफगानिस्तान ही हैड गॉन ट्वाइस। और सिख धर्म जो है, हैज अ वेरी स्ट्रांग ह्यूमैनिटेरियन ट्रेडिशन। गुरु नानक देव जी, even for those who are not too familiar, was in many respects the first environmentalist। अभी आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, 2030 एजेंडा की बात करते हैं, बट इफ यू लुक एट द गुरु साहिब्स टीचिंग्स, एंड उस जमाने में ही वॉज एडवोकेटिंग environmental protection। Guru Maharaj was also in many respects one of the pioneers of gender equality and empowerment, and this is all enshrined in the teachings of the gurus। और जो प्रिवेलिंग भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, आई थिंक इन मेनी रिस्पेक्ट्स दोज डिफाइन सिखिज्म टुडे। वंशकीय एंड सेवा, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं
क्लोजर होम महामारी के दौरान ही नहीं, हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हमारे जो ग्रुप्स हैं, ऑटोनमसली उन्होंने सेवा की, लंगर सेवा की। पर उससे पहले जब मैं न्यूयॉर्क में पोस्टेड था, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हेन वी वर ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंडिया वाज प्रिजाइडिंग, जब सीरिया और लिबिया में युद्ध हुआ तो हमारे सिख जत्थे वहां पे भी पहुंच गए इन द मिडस्ट ऑफ द सिविल वॉर, और उन्होंने सेवा की। तो हमारा जो कनेक्शन है अपने गुरुओं के थ्रू, हमारे गुरुद्वारा साहिब, सो 13 स्वरूप या स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी के थे। 7 मुझे लगता है पहले आ गए थे, और 3 आज I had the privilege of being associated with the ceremony. मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में हमें कभी भी कोई डाउट नहीं था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनका जो पर्सनल संबंध है, उनकी कमिटमेंट है सिख कम्युनिटी को, सिर्फ यहां नहीं, सिख्स वर्ल्ड वाइड। इस स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। आपको याद होगा करतारपुर साहब लहंगा और द कॉरिडोर की बात सदियों से हम सुने आ रहे हैं। जब मैं बाहर पोस्टेड था तो बातचीत के दौरान ये डिमांड उठती थी। हमारे जो सिख भाई हैं वो अक्सर ये कहा करते थे, और मैं खुद इस चीज के बारे में मैंने चर्चा की है कि ये जो ब्रिटिश कार्टोग्राफर्स थे, उन्होंने जब 1947 से पहले जब नक्शा पाना, तो हमारे कुछ प्लेसेस ऑफ वर्शिप बॉर्डर की इस तरफ आ गए, कुछ दूसरी तरफ आ गए। तो डेरा बाबा नानक से करतारपुर ये लहंगा खोलने की बात ही, पर ये मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 मई में, उस समय में कहा करता था अगर ये लहंगा खुलेगा तो मोदी जी की कमिटमेंट और उनकी डिसीजन मेकिंग के साथ होगा। पर उसके अलावा ये जो FCRA रजिस्ट्रेशन सर श्री दरबार साहिब अमृतसर की हुई, टैक्स फ्री लंगर की बात हुई, और ये निर्णय लिए गए। गुरु नानक देव जी का 550th प्रकाश पर्व, गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स की दुनिया भर में इसका प्रचार, यह भी निर्णय लिया गया कि कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में चेयर ऑफ गुरु साहिब टीचिंग्स होंगी। आई फेल्ट डीपली प्रिविलेज कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी मुझे भेजा गया टू एट द लॉन्च ऑफ दैट चेयर। गुरु गोबिंद सिंह जी 350th प्रकाश पर्व, श्री गुरु तेग बहादुर जी 400th प्रकाश पर्व, स्लैशिंग ऑफ द ब्लैक लिस्ट, 1984 में जो अत्याचार हुए, ब्रिंगिंग द परपेट्रेटर्स ऑफ दैट हीनियस क्राइम टू एक्शन एंड टू जस्टिस, जलियांवाला बाग में द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेमोरियल, और सिख कम्युनिटी जहां पे भी रही है हिंदुस्तान में बाहर, lending them a shoulder of support in times of distress. कुछ ही दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में एक ट्वीट डाली, नॉट विद अ व्यू टू पॉइंट स्कोरिंग, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि देखिए, जब CAA लेजिस्लेशन इनैक्ट हुई
तो सुस्ते देखिए कौन कौन उसका विरोध कर रहा था। और अभी वही लोग कहते हैं कि जी 2014 की जो कट ऑफ डेट है वो ठीक नहीं थी, उसको आगे करना चाहिए। पर ये मोदी जी हैं और उनकी सरकार, ये कट ऑफ डेट के बारे नहीं है, दिस इज अ सेंटिमेंट। आप देखते हैं कि हमारे बगल वाले देशों में, नेबरहुड में कुछ माइनॉरिटीज विच वर बीइंग परसिक्यूटेड, उनकी क्या दिशा थी। नाउ मदर इंडिया विल ऑलवेज हैव द हैंड्स ऑफ इट। इसके ये नहीं कि हम एक्स या वाई कम्युनिटी के, हम सबको लेते हैं, पर उस समय फोकस था। और यही जो अभी अफगानिस्तान में हुआ, मैं उस चीज के पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, पर मैं समझता हूं somebody who's lived abroad for nearly 4 decades intermittently, I know what it is to have as a feeling that you have a home, Mother India, to which you can return. So I think वो जो सेवादार आए हैं साहब, हिम्मत सिंह जी, कुलराज जी, और वो उनसे सुबह बात, धर्मेंद्र जी सुबह उनसे बात कर रहा था, उन्होंने दिल से मोदी जी का धन्यवाद किया, भारत माता का किया, दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड सैंक्चुरी एंड कंफर्ट टू पीपल इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, और हिंदूज एंड सिख्स इन पर्टिकुलर, ऑल अदर कम्युनिटीज ऑल्सो। जो मैं सिख ह्यूमैनिटेरियन ट्रेडिशन की बात कर रहा था, इट इज नॉट कन्फाइंड टू सिख्स इन इंडिया। अभी मेरे को जो सेवादार साथ आए, मैंने उनसे जानकारी ली कि कुछ सेवादार जो वहां रह गए हैं 5 गुरुद्वारा साहिब की सेवा के लिए, तो वो यही कहते हैं कि हमारी ये प्रार्थना है कि हालात ऐसे ही रहे कि वो रह सके वहां, पर अगर नहीं तो फिर उनका भी सोचना होगा। तो मेरी कोई ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं थी, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस सेंटिमेंट एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव। Sir, 2 small questions. First on CAA, you also touched upon the same, sir. But initially we had seen a lot of criticism coming for the CAA, specifically from the opposition parties, including the Akali Dal. And now they are asking for the deadline of 2014 be increased to 2021. How do you see this? Well, I have a very simple answer. You know, much of what this government is doing, whether it is CAA, the farmers issue, many other issues, इन चीजों पे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। दिस सेंटिमेंट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। वी हैव ट्रेडिशनली फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन रिफॉर्मर, वी डोंट टर्न पीपल बैक, ओके। मोदी जी's गवर्नमेंट हैज गॉन आउट ऑफ इट्स वे, स्पेशली इन द केस ऑफ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन इट। अब आपने किसी राजनीतिक दल का नाम लिया, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं, उन्होंने क्यों उसकी निंदा की उस समय, उसका क्या कारण था, क्या वो अपने जो हमारे हिंदू सिख भाई हैं बाहर, मैं तो नहीं समझता कि वो उनका ये उनकी सोच होगी उनको नहीं आना चाहिए वापस, वो तो नहीं हो सकता। पर ये मैं समझता हूं कि ये ऐसे समय हमें नैरो पार्टिजान पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। देखिए, be a distraction, don't after this. देखिए, the situation which is evolving in our neighboring country and in the entire neighborhood, I don't want to go into either the political or security situation. That's not my job. My portfolio is this one. The Honorable Prime Minister sent me, and I was directed by the party to receive them as a humanitarian, as a Sikh, as a very proud Sikh who's moved by these things. But you know, the kind of statements I see coming from parts of our political system in the last few days, या तो उनको समझ नहीं है यहां क्या हो रहा है हमारे नेबरहुड में, या समझ होते ही
होने के बाद भी they are taking positions which I am frankly very disturbed about, and so should anybody else be. These are not the kind of, look, you like X or you like Y. Let's not have a romantic notion of what this is all about. There are some hard issues involved in here, and leave it to the professionals to make the judgment, and a political leadership headed by the Honorable Prime Minister who knows what the stakes here are and what the regional situation is looking like. What is the plan further for the evacuation? The plan further for the evacuation? Madam, I gave you the hard statistics. I would not even have done that, but that's for the Ministry of External Affairs to do, and I'm in touch with them. But since I was deputed to the airport this morning, I thought मैं आप लोगों से मिलूंगा और आपको अगर बेसिक स्टैटिस्टिक्स नहीं दूंगा तो आप मुझसे पूछेंगे, तो मैंने आपको प्रीएम्प्ट करने के लिए अपनी तरफ से दे दिया. मैं आपको यही बताया, the number of people there, MEA is in touch with them. It is receiving the attention for their security there, and they're being brought here, evacuation. That MEA is fully in control, and they will ensure whatever has to be done. Sir, AIMIM chief Asduddin Owaisi, AIMIM chief Asduddin Owaisi has responded to a statement over the CAA, and he said that CAA only applies to undocumented immigrants. It does not. अब मैं उनको आई वुड लाइक, ओवैसी जी को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं. जब उन्होंने ये स्टेटमेंट की होगी तो उनको उस समय ये पूरी जानकारी होगी कि पॉलिटिकली वो स्टेटमेंट कर रहे हैं, पर असलियत क्या है मैं बताऊं. जब भी कहीं कोई युद्ध होता है या ईश्वर ना करे ऐसी हालात पैदा हो जाती है, तो आप अपने पेपर देखने जाते हो? आपका क्या, आपकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग ये है यार, रिलीजियस देखिए, यू प्रोवाइड सैंक्चुरी टू पीपल. तो आप मेरा कोट जो कर रहा हूं, मैं ओवैसी जी को नहीं कर रहा हूं, उनके बारे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं. उनको भी पता है और मुझे भी पता क्या. मैंने बोला ये सेंटिमेंट है. अब सेंटिमेंट ही तो 2014 तक थी, हम 2021 में हैं. हाँ, अगर कल 2023 में होगी तो हम क्या करेंगे? वो सेंटिमेंट अप्लाई नहीं करता. हम ये कहेंगे कि ये सेंटिमेंट था 2014 तक अप्लाई करता था. तो इसमें मैंने वही बोला, राजनीतिक रोटियां ना ही सेके तो अच्छा है. और इसका जनता की दरबार के सामने जवाब देना होगा. आप पूछिए सिख कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में क्या सेंटिमेंट है, और जिन लोगों ने सीएए का विरोध किया था उनके बारे भी अगर आप उनसे पूछिए क्या है. मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट. But then again, one of the criticisms is when the CAA argument is brought in as to why hasn't the law been drafted? Why haven't? The rules been formed. So look, let's not go into things like that. I am not too, whether you do X, Y, you do it today. I mean, the sequitur to that cannot be, why did you have the CA? There must be reason. The Home Ministry will tell you that. But the point is, you have a country of so many people, you have disturbance in the neighborhood. We anticipated that. That is what the CA is about. That sentiment anticipated that. You're taking it in. Now whether they are, people have been coming in much before CA was talked about. You know that. We were, High Commissioner for Refugees, others, all these. As I said, we have a philosophy. We don't turn our backs. But the rest, we will see as we go forward. सर, ये मसला आपके मंत्रालय का नहीं है, लेकिन क्योंकि पंजाब में पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए एक सवाल है कि वहाँ पे मैं रहता हूँ इन्वॉल्व सफिशिएंटली या नहीं? मोर देन सफिशिएंट. दिस इज वेरी गुड. आई फील रीअश्योर्ड. वहाँ सिद्धू जी और कैप्टन अमरिंदर साहब के बीच सब्सिडी को लेकर बहुत वोट चल रहा है. किसके बारे? नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर. किस चीज पे चल रहा है? सब्सिडी को लेकर. कौन सी सब्सिडी? किसानों को कोई सब्सिडी नहीं दी, गन्ना शुगर. देखिए ऐसा है. मैं अब कैप्टन साहब हमारे कम्युनिटी के सीनियर लीडर हैं, अब वरिष्ठ हैं, उनका सब आदर करते हैं. सिद्धू साहब भी एक बड़े हमारी पार्टी में भी रहे हैं, कलरफुल भी हैं, क्रिकेटर भी हैं. अब किस लेवल पे हम उनके बीच में डिस्कशन होती है उसमें मेरे से क्यों पूछते हैं? पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. ये जो किसानों के मुद्दों, अलग अलग मुद्दे हैं, उसके बारे जो झूठ और भ्रम ये लोग फैला रहे थे, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं. आपको जानकारी होगी कि ये पहले शुरू में ऑर्डिनेंस लाया गया, हमने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, और उस समय क्या कहा जा रहा था कि इन कानूनों के आने से एमएसपी हटाई जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी. हमने क्या कहा था उस समय? हमने ये कहा था
और अभी मुझे याद नहीं है, अक्टूबर का महीना था 2020 का, हमने ये कहा था कि मंडियां भी रहेंगी, एमएसपी भी रहेगा, और जो प्रोक्योरमेंट होनी थी नवंबर के पहले हफ्ते से उसको हमने एक हफ्ता पहले कर दिया। और मैं आपको बताता हूं, बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ राइस एंड wheat, the procurement has been much higher than the anticipated. Procurement has been higher than the target. And money has gone directly to the pockets of the farmers. Small farmers are being paid at the rate of 6,000 rupees a month, a year. And I can give you a host of other things. Now, has it ever been our stand that we are not for farmers? ये जो सब actions हैं, MSP बढ़ा है, record procurement हुई है, और पैसा directly farmers को क्या? My feeling would be that any one of us looking at these objective facts would say that this is a government completely pro farmers. और हमने ये भी कहा कि we appreciate the fact that the hardworking farmer is the अन्नदाता, the breadwinner, और आपकी कोई और रेजिडुअल प्रॉब्लम्स हैं तो आके बात करिए। अगर आप डायलॉग, विच आई थिंक आवर इंफॉर्मेशन, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन, बट अब इसमें ये कहना कि कैप्टन साहब और सिद्धू तो वो तो एक ही पार्टी के हैं ना, है ना, एक ही पार्टी के हैं ना। अभी तक तो मैंने एक ही पार्टी के अंदर अगर राय नहीं है, और अगर मान लीजिए उस पर चर्चा हम तो करना चाहते हैं सब जगह। अब देखिए, मैं वैक्सीन के बारे में बता दूं, अब उनके एक युवा नेता हैं, कौन किसके मैं नहीं बता रहा हूं, उन्होंने एक दिन उठ के बोला, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है। तो मैंने सोशल मीडिया में आजकल थोड़ी, हमें भी आदत पड़ गई सोशल मीडिया पे, मेरे भाई लोग हैं ये भी मेरे को आइडियाज देते रहते हैं, पर मैं आइडिया जो मैं करता हूं अपने का, मैंने कहा जी राजस्थान में तो आपके जो पार्टी है वहां पे उन्होंने कूड़े के दान में डाल दिया, पंजाब में हमारे भाई लोग जो हैं उस पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, पर कहां है वैक्सीन। भाई साहब, मेरे पास अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, पर मेरी इट इज ओवर 56 करोड़ डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, और हम 70-80 लाख से अधिक रोज कर रहे हैं। तो अभी क्या, आज 24 तारीख हुई है, 7 दिन में वी विल डू क्रॉस 60 करोड़। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख भाई मंडाविया जी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मनसुख भाई वैक्सीन अवेलेबिलिटी कैसी है। तो उन्होंने बोला ये जो नई आई है उसकी बात नहीं कर रहे थे हम, वो दो हमारी जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उन्होंने बोला भाई साहब सितंबर में 20 करोड़ वैक्सीन आएगी अवेलेबिलिटी के लिए, और अक्टूबर में 30 करोड़ आएगी, तो 50 करोड़। अगर भाई साहब 60 करोड़ लग चुकी है, 60 करोड़ और आ रही है, तो अब बात क्या कर रहे हैं। देखिए अगेन, किसानों के जो नए कानून है वैक्सीन के बारे, कंप्लीट फॉल्स नैरेटिव ये लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, और हम तो कह रहे थे आप चर्चा करें। आपने पार्लियामेंट में चर्चा देखी होगी जो कोविड के बारे हुई, वो घेरना हमें चाह रहे थे, उल्टा फंस गए हमारे विरोधी दल, क्योंकि इसमें फैक्ट्स जो हैं, देखिए बड़ी सेल्फलेस तरीके से, देखिए द एनिमी इज द वायरस, पर आप गवर्नमेंट को एनिमी बना दें और झूठ फैलाए। आई हैव नो अदर स्टेटमेंट टू मेक, बट यू नो वो कहते हैं ट्रूथ समटाइम्स टेक्स इट्स टाइम टू टाई इट्स लेसेस एंड द लाई हैज ट्रेवल्ड, बट वंस द ट्रूथ कम्स आउट देन द लाई डजंट हैव a place to stand. Sir, another question, of course. ये क्या क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आएंगे पहली रो से, या आप कोई और पे? एनीवे प्लीज प्लीज। Sir, the question is not related to today's presser though, but since you also hold the portfolio, sir, any relief perhaps in the near future to the common man with regards to the petroleum prices? Yeah, I'll tell you very frankly. I mean, I don't hold it against you to ask a conference there, because frankly, जिस दिन मैं मंत्री बना, rather I was given charge of the petroleum ministry. I think international oil prices were 75. Now they're 66, 68, etc. Slowly they're stabilizing, coming down. But आपको मैं याद दिलवाना चाहता हूं, 2010 में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट किया। डीरेगुलेशन का मतलब है कि ये जो इंटरनेशनल प्राइस है दैट डिटरमिन्स द प्राइस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 32 रुपए पर लीटर एक एक्साइज लगाती है,
और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो वैट लगाती हैं विच इज अ परसेंटेज। तो अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रही है और आपकी वैट लेट्स से 39% है तो वो भी परसेंट बढ़ जाएगी। तो अभी ऐसा है, मैं समझता हूं कि इस चीज को पूरी समझने की कोशिश है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिटिव टू दिस इशू, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू इट्स अदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी हैव। फॉर इंस्टेंस वो 32 रुपए लीटर जब 2020 की अप्रैल में इंटरनेशनल प्राइस $19.60 या 64 सेंट्स पर लीटर थी, तब भी हम 32 रुपए लीटर लेते थे, और अभी जो वो $75 हो गई तब भी उतने ही लेते हैं। उसके दौरान आप 80 करोड़ लोगों को एक साल प्रधानमंत्री जी की इस योजना में यू प्रोवाइडेड फ्री राशन, 3 मील्स इन अ डे, यू आर प्रोवाइडिंग free vaccines, you are providing all other facilities. So it's part of that picture. Again, as I said, प्रधानमंत्री जी के जो बाकी हमारी स्कीम्स हैं, we are going to increase the acreage under production, we are going for 20% ethanol blending, 6 to 20% gas, और सारी अगर आप पूरी स्कीम्स देखें और आप मेरे साथ बैठे, I'd be very happy to take you all that, but I see that in the coming months रिलीफ विल कम। इसलिए वो लोग जो समझदार हैं उन्होंने भी हल्ला बजाना कम कर दिया, क्योंकि मेरी आदत ये भी, मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर आपको इतनी तकलीफ है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है 69% क्यों लगा रही है कहीं, तो आप वो भी कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।